यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपके जैसा कोई दूसरा है ही नहीं। परमपिता परमेश्वर, आपके वचनों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा के लिए भी धन्यवाद करते हैं क्योंकि पवित्र आत्मा इन वचनों को हमारे लिए प्रकाशित करता है और इन वचनों की असलियत, जिसे सत्य कहते हैं, उससे हमें मुलाकात कराता है, हमारा परिचय कराता है। और फिर हमारी मर्जी है प्रभु कि हम उस सत्य को ग्रहण करें या हम अपनी इच्छा में जीवन व्यतीत करें। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप मनुष्य को उसकी स्वतंत्र इच्छा में ही रहने देते हैं और उसके सामने चुनाव रखते हैं, और जैसा हमारा चुनाव होता है वैसा ही परिणाम हमारे जीवन में हमको मिलता है। आप प्रभु इस नियम को जो आपने बनाया है इसका पालन करते हुए हमारे जीवन में कार्य करना पसंद करते हैं। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। चाहते प्रभु सारा आदर सारी महिमा हम सब के जीवन से हम आपको समर्पित करते हैं, और आपकी महिमा जो हम सब के जीवन से प्रकट हो उसका श्रेय आपको देते हैं। और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है और वो इतना महिमामय परमेश्वर है जिसकी महिमा का हम वर्णन भी नहीं कर सकते। द वॉइस ऑफ गॉड सेशन 87, द मैन इन द मिरर, मनुष्य दर्पण में। याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 22 से 25 पद तक पढ़ेंगे। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वो उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वो अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता है जैसा वो सुनता है। जी, अब आप देखिए, इसमें दो प्रकार के मनुष्य हैं। एक दर्पण में देखने के बाद चले जाते, भूल जाते हैं। वचन सुना, चले गए, भूल गए, और ये बहुत व्यवहारिक है। और एक दूसरे वो हैं कि वो वचन को सुनते हैं और लगातार उस पर मनन करते हैं और उस पर चर्चा करते हैं। हमारे पास ऐसे लोग हैं यहीं पे जो लगातार मुझसे वचन की चर्चा करते हैं। एक डेढ़ घंटा हो जाता फोन पे वचन की। यहाँ पे नहीं कर पाते, इतना टाइम किसी के पास नहीं। यहाँ पे वो हमसे फोन पे लगातार चर्चा करते, भैया इसका मतलब ये, और वो चल रहे हैं इसलिए वो चर्चा कर रहे हैं। जिन्होंने शुरू नहीं किया चलना वो चर्चा नहीं करते, वो भूल गए। वो ऐसे कुएं हैं जिसमें जल समाएगा कभी नहीं। डालते रहो, डालते रहो, डालते रहो, डालते रहो, उनके अंदर उसका इफेक्ट कभी नहीं मिलेगा। और ये आपको जब वचन आप पढ़ते हैं या सुनते हैं, बाइबल को पढ़ना भी सुनना है और वचन को सुनना भी सुनना है। यानी बाइबल को जब आप पढ़ते हैं तो ठीक उसी समय बाइबल भी आपको पढ़ रही होती है आपके मन में, और आप वचन को सुन रहे होते हैं तो वचन भी आपको परख रहा होता है कि आप किस मन से सुन रहे हैं। आप ऐसे ही दिखावे के लिए सुन रहे हैं या वाकई में आपके जीवन में वचन का कुछ प्रभाव हो रहा है। देखिए, जब कोई व्यक्ति मन फिराता हुआ बाइबल को सुनता है, यानी वो मन फिरा रहा है और सुन रहा है, फिर मन फिरा रहा है, सुन के ही मन फिराना है। आप सुन रहे हैं लेकिन मन नहीं फिरा रहे हैं, इसका मतलब वचन का प्रभाव आपके जीवन में बिल्कुल भी नहीं है। इसको कहा गया कठोर हृदय या कठोर मन।
जब आपका मन कठोर हो गया, उस मन में परमेश्वर का वचन काम नहीं करेगा, क्योंकि ये बीज है और बीज जब तक हल नहीं जोतोगे तब तक मिट्टी के नीचे बीज नहीं जाएगा। आप बीज को छींट देंगे, सड़क पे गिर गया, वो बीज बेकार हो गया। ऐसे ही उन लोगों के जीवन में जिनका हृदय कठोर हो गया, उनके जीवन में वचन बेकार, क्योंकि परमेश्वर को ही मालूम है कि ये वचन जब तक अंदर नहीं जाएगा और ये पेड़ बनकर फलवंत नहीं होगा, इसमें फल नहीं आएंगे, तब तक ये वचन किसी काम का नहीं है। आपका जीवन आशीषित तब होगा जब वचन आपके जीवन में जाएगा अंदर और फलवंत होगा, उसमें फल लगेंगे आत्मा के, तब लोगों को आपसे फायदा होगा, तब लोग आपसे प्यार करेंगे, आपके संपर्क में आएंगे, क्योंकि आप में फल है। जिसके जीवन में फल नहीं होता उसके जीवन में निकट कोई नहीं आता, सब भागते हैं। ये चीज समझाई गई है, द मैन इन द मिरर, मनुष्य दर्पण में। अब हम इसकी स्टडी को शुरू करते हैं, और वो स्टडी इस प्रकार से है। द वर्ड ऑफ गॉड इज अ मिरर। ये परमेश्वर का जो वचन है, बाइबल, ये मनुष्य के भीतरी भागों को दिखाता है, आईना है। आप इसमें अपने आप को धर्मी देख रहे हैं, ये आपका दोष है, ये आपका स्वाभाविक दोष है। आपके स्वभाव में एक बहुत बड़ा दोष है कि एक पापी ये बाइबल पापी मनुष्य को पापी दिखा रही है। हमारे हृदय में पाप की सारी चीज़ें काम कर रही हैं, उसे दिखा रही है, लेकिन हमको दिख क्यों नहीं रहा है? हम अपने आप को धर्मी कैसे मान रहे हैं? इसका मतलब हम दर्पण में देख नहीं रहे। ढंग से देखेंगे तो आपको पता चलेगा, नहीं मैं तो बहुत बड़ा पापी हूँ। पौलुस ने क्या कहा था? प्रभु यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए आया, जिसमें सबसे बड़ा मैं हूँ। तो इतना बड़ा सेवक, उसको वो अपने आप को जब वचन में देख रहा है तो उसको क्या दिख रहा है? आई एम द चीफ सिनर, मैं प्रधान पापी हूँ। तो हर व्यक्ति वो अपने आप को देख क्यों नहीं पा रहा कि वो क्या है? इट रिवील्स अस टू आवरसेल्फ। बाइबल जो है वो हमको स्वयं को प्रकट करती है। जो पढ़ रहा होता है और जो सुन रहा होता है, ये उसको प्रकट कर रही है। लेकिन आपको मालूम है होता क्या? एक पापी मनुष्य जब बाइबल को पढ़ता है तो वो इसे पढ़कर अपने आप को धर्मी मानता है, और बाकी सब दुनिया के लोगों को कहता है सब पापी, मैं ही धर्मी हूं। तो वो उल्टा कैसे देख रहा है? गलत दृष्टिकोण से आप जाके इसमें देखेंगे वचन में, तो आपके मन में घमंड आएगा कि मैं धर्मी हूं, बाकी सब पापी। क्योंकि जहां जहां बाइबल में कुछ बातें ऐसी संबोधित हैं जो उस जमाने की कलीसियाओं को, यीशु मसीह ने बहुत सी बातें अपने चेलों के संबोधन में बोली, जिन्हें हम अपने आप पर लागू कर लेते कि तुम तो शुद्ध हो। यीशु मसीह ने अपने चेलों से क्या कहा था? तुम तो उस वचन के कारण मैंने तुमसे जो कहा था तुम शुद्ध हो। अब इसको आजकल के मसीही लोग पढ़कर अपने जीवन में लागू कर लेते हैं कि ये तो हमसे बोल दिया कि तुम तो शुद्ध हो। नहीं, आपने ग्रीक में जाके पढ़ेंगे तो वहां पे वो तुम तो उस वचन के कारण शुद्ध हो का मतलब कि तुम मेरे वचनों को सुनकर मानने के कारण शुद्ध होगे। लेकिन अपने चेलों से कह रहा था तुम शुद्ध हो क्योंकि तुमने मेरे वचनों को ग्रहण किया और उसके अनुसार चल रहे हो, इसलिए तुम शुद्ध हो। तो ये बात केवल चेलों पर लागू होती है और पढ़ने वाला इसको अपने ऊपर लागू कर लेता है। प्रॉब्लम यहां ये है, हर व्यक्ति बाइबल को पढ़कर अपने आप को धर्मी मान रहा है, और ये बहुत बड़ा धोखा है। और इसी के विषय में ये मालूम कौन है? याकूब, जिसने ये पत्री लिखी, ये यीशु मसीह का हाफ ब्रदर है। यीशु मसीह परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा, मदर मेरी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और वो शादी से पहले उत्पन्न हुआ। उसके बाद विवाह के बाद जो बच्चे पैदा हुए उनमें से एक याकूब है। और याकूब यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता था। पुनरुत्थान के बाद इसने विश्वास किया, और ये यीशु मसीह के चेलों में से एक है। और इसने ये पत्री लिखी, तो इस पत्री को लिखने के पीछे बहुत बड़ा रीजन है कि ये भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया था, और फिर इसने
प्रभु यीशु मसीह की बातों के विषय में एक पत्री लिखी। याकूब की पत्री बहुत इंपॉर्टेंट पत्री है और ये विश्वासियों के लिए एक मार्गदर्शन का काम करती है, आत्मिक मार्गदर्शन का। इट शोज अस वेयर वी आर अनक्लीन एंड इम्प्योर। बाइबल ये दिखाती है हमको, स्वयं को, कि हम कहाँ अशुद्ध यानी इम्प्योर और अनक्लीन, दोनों ही शब्द अशुद्ध के लिए है, हम कहाँ कहाँ अशुद्ध हैं। इट मेक्स अस नोन टू आवरसेल्व्स दैट वी कैन मेक अस अनकंफर्टेबल, यानी ये हमको बहुत सी ऐसी बातें बताती है जिससे हम असहज हो सकते हैं। इसीलिए तो यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था, मुझे तुमसे बहुत सी ऐसी बातें कहनी जिन्हें तुम अभी सह नहीं सकते, परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। तो यीशु मसीह जो नहीं बोल पाया उसको पवित्र आत्मा बोलेगा। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा हार्ड कौन बोलेगा? पवित्र आत्मा को लोग झेल नहीं सकते। हम पक्का बता रहे, पवित्र आत्मा को लोग नहीं झेल सकते, क्योंकि उसको वो इतनी कड़क बातें बोलेगा, बिल्कुल हार्ड ट्रुथ बोलेगा, जो लोग कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बाइबल क्या बोलती है, ये वचन क्या बोलता है? हार्ड ट्रुथ, कड़क सत्य, जिसे कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता। और जब आज कलीसियाई युग में पवित्र आत्मा ये हार्ड ट्रुथ लोगों के सामने रख रहा है, तो परमेश्वर को ये मालूम है कि बहुत से लोग हो सकता है एक लेवल के बाद छोड़ के भाग जाएं। क्यों लिखा हुआ है कि जो अंत तक बना रहेगा कलीसिया में। बहुत मुश्किल है कि आप पूरे अपने जीवन भर कलीसिया में समर्पित होकर वचन के अनुसार चलते हुए बने रहें, बहुत असंभव है। सिर्फ कान बंद करके तो कोई भी बना रहेगा, सालों साल सुन लो, कोई फर्क नहीं। उस दशा में जो बना रहेगा वो कहां जाएगा बताइए आप। मैं आप लोगों से अगर वो करूं, रीजनिंग करूं, अगर कोई व्यक्ति पूरी जिंदगी अपने, जब तक वो जीवित रहा, कलीसिया में आकर वचन सुनता रहा और उसने एक भी अपना मन नहीं फिराना शुरू किया, वचन पे चलना नहीं शुरू किया, सारी जिंदगी ऐसे ही रहा, अंत परिणाम उसको क्या मिलेगा? अनंत जीवन के अनंत दंड। ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि बाद में ये ना हो, परमेश्वर अपने आप को बेगवाह नहीं छोड़ता है, हर चीज की गवाही है। आप वचन सुनते रहोगे, सुनते रहोगे, सुनते रहोगे, और स्वर्ग में ये चीज दर्ज की जा रही है कि आ रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन चल नहीं रहे। बस लिखा ना, न्याय के दिन पुस्तकें खोली जाएंगी। और तुमने क्या किया था? कलीसिया में तो गए थे, वचन भी खूब सुना, सारी जिंदगी सुना, लेकिन तुमने कभी मन नहीं फिराया, तुमने वचन के अनुसार कभी चलना पसंद नहीं किया। इसलिए कहां जाओगे? अनंत। आगे आप जोड़िए, अनंत सीधा हिसाब है। और यही एक कड़क सत्य है जो पवित्र आत्मा आपको स्पष्ट कर देगा। आप इसमें घुसिए तो इट मेक्स अस नोन टू आवरसेल्व्स दैट कैन मेक अस अनकंफर्टेबल। और यही बातें हमें असहज कर देती हैं। अरे प्रभु ऐसा करेगा। Some people want nothing to do with the Bible because to them it forbids everything they enjoy doing. बहुत से लोग बाइबल को इसलिए नहीं पसंद करते हैं क्योंकि बाइबल ज्यादातर उन्हीं चीजों को बोलती है जिन्हें करने में लोगों को आनंद आता है और वो उसे छोड़ना नहीं चाहते, तो इसलिए वो बाइबल से दूरी बना के रखते हैं। ये सबसे लोग, पूरी दुनिया में लोग इससे बहुत घबराते हैं और इससे बहुत दूर रहना पसंद करते हैं। ये उनके लिए हाथों में बहुत अच्छी है, ब्रांड का काम करती है, लेकिन ये उनके मन में बिल्कुल भी पसंद नहीं है। Rather than confessing that their wanted is broken, बजाय इसके कि अपने इच्छा को छोड़कर अपनी उस इच्छा को जो गलत है परमेश्वर के वचन के अनुसार, उसको ब्रेक करें और उससे आगे बढ़े, परमेश्वर की इच्छा को ग्रहण करें, ये करना चाहिए। लेकिन वो लोग इस चीज से दूर भागते हैं, वचन से, कि गहराई में मत जाओ। They choose to say the Bible is irrelevant. वो लोग ये कहना पसंद करते हैं बाइबल जो है वो सही नहीं है, ये बहुत यानी उचित नहीं है, इसमें लिखी सब बातें सही नहीं है। But nothing could be more relevant to sinners one heartbeat away from eternal judgment than a message of conviction and repentance before it's too late. यानी इससे ज्यादा असहज होना आपके लिए और कुछ नहीं होगा कि जब आप परमेश्वर के न्याय का सामना करेंगे तब आपका क्या होगा।
उस समय आप कैसा रखेंगे। जबकि परमेश्वर का वचन, पवित्र आत्मा इस वचन के द्वारा हमें यह प्रकट करता है कि तुम क्या हो, ताकि वो हमें कन्विक्ट करे, दोषी ठहराए, और हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जो हमें प्रकट किया गया है कि हम दोषी हैं, हम पश्चाताप की गुहार लगाएं, प्रभु हम पर दया करें, और परमेश्वर आप पर अनुग्रह करके आपको आगे बढ़ाए। ये नहीं करते, हम उल्टा चल रहे हैं। ताकि, और यह ध्यान रखिएगा, अगर आज आपने पश्चाताप को शुरू नहीं किया अपने जीवन में, तो कल बहुत देर होगी, फिर हो सकता है कि आपको फिर मौका ना मिले। ट्रू कंफर्ट एंड जॉय कम फ्रॉम रिकंसिलिएशन विद गॉड थ्रू फेथ इन क्राइस्ट। यानी सच्चा आराम आपको और आनंद आपको मालूम, कम फ्रॉम रिकंसिलिएशन विद गॉड थ्रू फेथ इन क्राइस्ट। ये मालूम किस कहां से आता है रिकंसिलिएशन, यानी ईमानदार, लेकिन पापियों के लिए शाश्वत न्याय से धड़कन दूर होने से पहले अपराध बोध और पश्चाताप के संदेश से ज्यादा प्रासंगिक कुछ भी नहीं हो सकता है। सच्चा आराम और आनंद मसीह में विश्वास के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप से आता है। कैसे आता है? सच्चा विश्वास और आनंद विश्वास के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने से आता है। परमेश्वर के साथ, फिर ध्यान दे रहा है, परमेश्वर का मतलब पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, यानी पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सहभागिता। ये जब आपका मेल मिलाप होता है, क्या पिता का प्रेम आपको मिले, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हो और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपको मिले और उसकी उपस्थिति का आनंद मिले, तब आपके जीवन में सच्चा आनंद आएगा और सच्चा आराम आएगा, मन का विश्राम। और ये आपको ऐसे नहीं मिलेगा कि सुनते रहने से, ये आपको धोखा है। और लोगों को मालूम क्या लगता है, हर संडे जाकर सुन लेते, वो सोचते हैं हमारे पाप कट गए। ना, बढ़ गए। एक तो आप पाप कर रहे थे, स्वभाव से पापी, ऊपर से आपने वचन सुना और इधर सुना इधर से निकाल दिया, अपने रास्ते चले गए और अपना जीवन जी रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? डिटाई कर रहे हैं। और फिर क्या होगा? कब तक ये चलेगी? आपकी आखिरी सांस तक ये डिटाई चलेगी। भयानक दंड है, भयानक दंड, उसमें मृत्यु नहीं है। फिर अनंत जीवन भर तड़पना है। एक तरफ अनंत जीवन है, दूसरी तरफ अनंत दंड। अनंत दंड में मृत्यु नहीं है, सारी, यानी हमेशा हमेशा के लिए आप तड़पेंगे, न मरने देगा न जीने देगा। आज लोग जब पीड़ित होते हैं तो ये प्रार्थना करते हैं कि मृत्यु आ जाए। मृत्यु से क्या होगा? तड़पेंगे नहीं। हर आदमी मृत्यु से नहीं डरता है, काहे से? तड़पने से डरता है। कामना करता है मुझे ऐसी मृत्यु मिले कि बस हम सोते सोते हमें मृत्यु आ जाए, तड़पे ना। किस चीज से डर लगता है? और परमेश्वर ने इस चीज को नोटिस कर लिया, मनुष्य को तड़पने से डर लगा, उसने अनंत दंड में तड़पना ही रखा है। तड़पो, वो चीज आपके लिए असहनीय हो जाएगी। काश आज आपका मन इस बात के लिए तैयार हो कि हम वचन के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे, सुनेंगे, एक्सेप्ट करेंगे और फॉलो करेंगे। सो लेट्स लुक इनटू द ऑनेस्ट मिरर एंड सी व्हाट इट रिवील्स। तो आइए हम सब ईमानदारी के साथ इस आईने में देखकर ये देखें कि ये हमें क्या दिखा रही है। ये हमें दिखा रही है तुम पापी हो। इन ऑनर ऑफ गॉड एंड हिज वर्ड लेट्स स्टैंड फॉर द रीडिंग ऑफ दीज वर्सेस। यानी अब ये इन्होंने बोला कि हम लोग इसको परमेश्वर के आदर में खड़े होकर इस वचन को पढ़े। बट द डूअर्स ऑफ द वर्ड एंड नॉट हियरर्स ओनली डिसीविंग योरसेल्फ। यानी जो वचन के सुनने वाले हैं और उस पर चलने वाले नहीं, वो अपने आप को धोखा देते हैं। फॉर इफ एनीवन इज अ हियरर ऑफ द वर्ड एंड नॉट अ डूअर, ही इज लाइक अ मैन observing his natural face in a mirror, for he observes himself, goes away and immediately forgets what kind of man he was. But he who looks into the perfect law of liberty and continues in it and is not a forgetful hearer. यानी एक व्यक्ति जो इसमें
अपने आप को आके वचन को सुनता है, और जब वो सुन रहा है तो वो अपने आप को देख रहा है कि वचन उसको क्या बता रहा है कि तुम क्या हो, और भी ये सुन के कि तुम पापी हो, तुम ढीठ हो, तुम घमंडी हो, सब सुन के चला जाता। हाँ है, मानता है ना क्या है, चला जाता, रिस्पॉन्ड नहीं करता। दूसरा वो है जो सुनता है और रिस्पॉन्ड करता है, हाँ प्रभु, और वो इस बात की खोज में, प्रभु हमको क्या करना है, हमारी सहायता कीजिए। तो पवित्र आत्मा उसकी सहायता करता ताकि वो उन चीजों को छोड़कर वचन के अनुसार कदम बढ़ाए। और पवित्र आत्मा की सहायता से जब वो कदम बढ़ाता है तो वो इस कार्य को करने के लिए, जब वो ऐसा करता है, परमेश्वर की क्षमा प्राप्ति के लिए पश्चाताप के साथ आगे बढ़ता है, तब वो व्यक्ति जिस किसी काम को करता है उसे आशीष मिलती है। इसलिए क्योंकि परमेश्वर की, ये बॉर्न अगेन हो गया ना, और बॉर्न अगेन होने, दोनों बॉर्न अगेन है। बॉर्न अगेन में दो प्रकार के लोग हैं, जो वचन में देख रहे हैं कि हम पापी, लेकिन वो अपने आप को धर्मी कह रहे हैं। ये जो बॉर्न अगेन है ये कह रहा नहीं हम तो पापी हैं, और पवित्र आत्मा हमें सहायता के लिए दिया गया ताकि हम उस जीवन की ओर बढ़े जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें मिलेगा, और परमेश्वर का वचन हमें उसी जीवन की ओर बढ़ने के लिए कदम कदम पर हमारी सहायता करता है, और हर पड़ाव पे वो हमारी हर कमजोरी को रखता रहता है। और ये बहुत प्रैक्टिकल पॉइंट है, और इस प्रैक्टिकल पॉइंट के लिए नोइंग द ट्रुथ विदाउट ओबेइंग इट लीड्स टू इंक्रीज डिसेप्शन, यानी परमेश्वर के वचन का सत्य जानना और बिना आज्ञा के, यानी बिना उसको अपने जीवन में लागू किए हम अगर आगे बढ़ते हैं, वचन को और आगे सुनने के लिए बढ़ते हैं, यानी और सुन रहे हैं और सुन रहे हैं और सुन रहे हैं, लेकिन हम मान एक बार शुरुआत से मानना शुरू होना चाहिए था ना। तो इंक्रीजिंग डिसेप्शन, तो हमारे जीवन में क्या चीज बढ़ती है, धोखा बढ़ता जाता है, और इसी को आप ये कह सकते हैं डिल्यूजन और डिसेप्शन, दोनों वर्ड आते हैं। आप डिल्यूडेड माइंड होते चले जाएंगे, होते चले जाएंगे, होते चले जाएंगे, क्योंकि सत्य आपके सामने परोसा गया और आपने सत्य को ग्रहण नहीं किया, बल्कि आप अपने स्वाभाविक जीवन में वैसे ही चल रहे हैं जैसे आप चल रहे थे। तो आपको परमेश्वर के वचन सुनने से, मसीह पर विश्वास करने से क्या लाभ? आप तो आउट एंड आउट है ना। तो इसका मतलब कलीसिया में भी लोग, उद्धार नहीं मिला किसी को, जिनको मिलेगा उनके जीवन में वो प्रोग्रेसिव रेवलेशन काम करना शुरू कर देता है, और वो उस रेवलेशन में चलना शुरू कर देते हैं। और जिसने चलना शुरू नहीं किया वो बाहर खड़ा है और बाहर ही खड़ा रहेगा। एक पद मेरे साथ इसके लिए पढ़ दें, ये आपको समझ में आ जाएगा जो पॉइंट अभी खुला है। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय और 11 पद पढ़ दीजिए, नहीं बल्कि 10 और 11 दोनों पद पढ़ दीजिए। और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया, जिससे उद्धार क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने सत्य को ग्रहण ही नहीं किया। जो आपको हर बार जब आप कलीसिया में आए आपको सत्य दिखाया गया, आपने ग्रहण नहीं किया क्योंकि चलना शुरू नहीं किया। वो सत्य से को ग्रहण नहीं किया, प्रेम नहीं किया, जिससे उनका उद्धार होता। इस कारण परमेश्वर उनमें, जो लोग आके वचन सुनते हैं और नहीं अपने जीवन में लागू करते हैं, उनमें, संसार के लोगों में नहीं कह रहा, ये कलीसिया के लोग होंगे, उनमें परमेश्वर क्या करेगा? एक पावर आएगी जो उनको भटका देगी। यही डिल्यूजन है, यही डिल्यूजन है। इसमें से निकल नहीं पाओगे, क्योंकि अब तुम्हें परमेश्वर ने ही ऐसी दशा में कर दिया कि तुम वचन को ग्रहण भी करना मांगोगे, नहीं कर पाओगे। ये सजा है जी, कि वे झूठ की प्रतीति करें, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, काहे से? दंड की दशा में रख देगा आपको। दंड ये नहीं है,
एक भटका देने वाली सामर्थ्य दंड नहीं है। ये तो उस दशा में आपको डाल दिया क्योंकि जब न्याय का दिन आएगा तब आपको वहां पे अनंत दंड में इन्हीं लोगों को उठा के डालेगा। ये इनको ऐसे बंधन में कर दिया, अब इसमें से निकल नहीं सकते। तो आपको उद्धार मिला, बॉर्न अगेन हुए, और आपने वचन का अनादर किया, तो परमेश्वर ने आपको ऐसी दशा में डाल दिया कि उस दशा से आप मन फिराना चाहोगे भी तो नहीं फिरा सकते। ढंग से नई वाचा को बहुत बहुत धीरे धीरे, बहुत उससे समझिए, बहुत खतरनाक है ये। उसमें एक बार मौका है, पुरानी वाचा में आपको मौका दिया जा रहा है क्योंकि इजरायलियों को मौका मिल रहा है, लेकिन नई वाचा में हमें एक को मौका नहीं मिलेगा, सेकंड चांस नहीं है, केवल एक चांस है। और उस एक चांस को अगर आपने गंवा दिया तो गए, कहां गए? इसी को कहते हैं कि अनंत दंड के लिए आपको उसने नियुक्त कर दिया। हाउ सेल्फ राइचस एंड रिलीजियस वी कैन अपीयर बाय बीइंग हियरर ऑफ द वर्ड, यानी हम वचन को सुनकर कितने धर्मी यानी स्वधर्मी और कितने रिलीजियस हो जाते हैं। हो रहा है ना? अरे और कलीसियाओं में जाके देखिए, बहुत स्वधर्मी और धार्मिक हो गए लोग। वो सब पर दोष लगाते रहते हैं और वो खुद, बाकी पूरी दुनिया गलत है उनको छोड़ के। ये दशा हो गई। बीइंग हेयरर्स ऑफ द वर्ड, ये वचन के सुनने वाले हैं। द हेयरर में बी प्रेजेंट एवरी टाइम द चर्च इज ओपन, यानी जब भी कलीसिया खुलती है वो सुनने वाला हाजिर होता है। रोज खुलती है, रोज हाजिर होता है। बहुत ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर का वचन आप ही से बात कर रहा है। चर्च इज ओपन। दे मे इवन ट्रेवल ग्रेट डिस्टेंस टू पे हाई फीस टू हियर स्किल्ड टीचर्स एट कॉन्फ्रेंसेस एंड रिट्रीट, यानी लोग बड़ी बड़ी महासभाओं में, कॉन्फ्रेंस और कन्वेंशंस में पैसे, फीस यानी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और लंबी यात्रा करते हैं वहां पे उपस्थित, वहां पर जो लोग शिक्षक लोग आ रहे हैं उनको सुनने के लिए। कर रहे हैं ना दुनिया में लोग, लेकिन वो वचन जो सुनते हैं उसका प्रभाव क्या है? लिखा हुआ है, ग्रेट डिस्टेंस टू पे हाई फीस टू हियर स्किल्ड टीचर्स एट कॉन्फ्रेंसेस एंड रिट्रीट, दे हियर एंड हियर एंड हियर। वो सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं और सुनते रहते हैं। बट इट नेवर गोज एनी फर्दर देन दैट। What they hear doesn't translate into life change, and when we hear God's truth over and over, year after year, and it's never put into practice, we become callous to the Spirit's leading. तो पवित्र आत्मा के साथ चलने के लिए हम अयोग्य हो गए। हमारे मन में ऐसा धुंध छा गई हमारी सोच में कि फिर हम चल नहीं सकते पवित्र आत्मा के। अगर किसी ने बहुत सालों तक वचन को सुन लिया और पवित्र यानी मन फिराना शुरू नहीं किया, एक ज्यादा लंबे तक सुनने के बाद वो सुन हो गया, अब वो वचन के अनुसार नहीं चलेगा, वो पवित्र आत्मा को फॉलो नहीं कर पाएगा। ये सत्य है और ये जिंदगियों में हो रहा है और ऐसा ही होगा। और वचन कभी भी गलत नहीं बोलता, क्योंकि उनके अंदर वो वचन ट्रांसलेट नहीं हुआ और उसकी शुरुआत नहीं हुई। We become like the Dead Sea, हम एक मृत सागर की तरह हैं। जो मालूम है, Dead Sea which has the rich waters of Jordan flowing in but nothing ever flowing out. The Dead Sea is so rich with minerals that it cannot sustain life. यानी जो मृत सागर है यर्दन के पास, वहां पर वो यर्दन का पानी आ रहा है, वो यर्दन के पानी से वो मृत सागर भरा हुआ है। मृत सागर की उसको मृत सागर क्यों बोला गया? उसमें केवल पानी आता है, वन वे है, उसमें से बाहर नहीं जाता। और आपको मालूम है वो खनिज लवण का इतना बड़ा प्रचुर भंडार है, लेकिन उसमें जीवन नहीं है। मृत सागर एक ऐसा जलाशय है विश्व में, कभी आप उधर इजराइल जाएं, मौका मिले तो आप जाके देखिएगा, या जो लोग गए हैं या आप गूगल में सर्च करके देखिएगा, उसमें आप पानी में किसी को भी डाल दीजिए वो डूबता नहीं, वो ऊपर ऐसे रहता है। इतना ज्यादा उसमें उसके अंदर खनिज लवण है। वो पानी भारी पानी है और डेड वाटर, और वो
उसमें लोग कूद कूद के नहाएंगे, कुछ नहीं, कोई डूबता नहीं, मृत सागर है, उसमें जीवन है ही नहीं। परमेश्वर ने प्रकृति में कितनी बड़ी गवाही रखी है, और वो व्यक्ति जो वचन को सुन सुनकर सुन्न हो गया, वो मृत सागर बन गया। उसके अंदर वचन तो भरा हुआ है, वाह, पूरी परमेश्वर की बाइबल हो सकता रटी उसको, लेकिन उसने मन नहीं फिराया, एक कदम पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं चला, मृत सागर। मिनरल्स दैट इट कैन नॉट सस्टेन लाइफ, उसमें जीवन नहीं है। आई थिंक दैट्स द वे इट इज विद अनप्रैक्टिस्ड डॉक्ट्रिन इन द लाइफ ऑफ अ हियरर। बट ये वो मसीही लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को केवल सुनते हैं, लेकिन उस पर चले कभी नहीं और चलना चाहते ही नहीं, प्रैक्टिकल नहीं होना मांगते हैं। और इसीलिए if anyone is a hearer of the word and not a doer, he is like a man observing his natural face in a mirror, for he observes himself, goes away and immediately forgets what kind of man he was. The hearer who does not obey God's word is a deceived person. जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को सुनता है लेकिन उसको ग्रहण नहीं करता और जीवन में लागू नहीं करता, वो व्यक्ति है जो धोखा खा रहा है। तो धोखा कौन देगा? अदृश्य परमेश्वर एक अदृश्य सामर्थ को भेज, एक ऐसी आत्मा को भेज देगा जो हमको उस दशा में डाल देगी। तो ये क्या है? ये कलीसिया के लोगों के लिए है, संसार के लोगों के नहीं। एक संसार की आत्मा है और एक ऐसी आत्मा जो मसीह के वचनों को सुनने वाले हैं और चलने वाले नहीं, उनके लिए प्रभु भेजेगा। ये उसने पौलुस ने लिखा है, भटका देने वाली सामर्थ्य भेजेगा। मालूम क्यों? क्योंकि परमेश्वर के राज्य में ये नहीं जा सकते, और ये संसार में परमेश्वर के नाम मसीह के लिए ठोकर का कारण है। दुनिया के लोग इन्हीं को देखकर तो ठोकर खा रहे हैं, कह रहे ये कैसे मसीह है, इनका जिंदगी देख लो, इनका परिवार देख लो, सब तरह के सांसारिक लोगों का जैसा जीवन वैसे ही जीवन है, ये मसीह नहीं है। और जब ये लोग अंगीकार करते हैं हम यीशु मसीह को मानते हैं, और लो कलंक लग गया। नहीं बोलना चाहिए, जब आप नहीं हो तो मत बोलो, और बोलकर आप अपने ऊपर विपत्ति मोल लें। जो लोग ये दावा करते हैं कि हम मसीह में हैं, हम मसीही हैं, और पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं चलते, वचन को ग्रहण नहीं करते, और दुनिया में ढिंडोरा पीट रहे कि हम मसीही हैं, उनका जीवन और चाल चरित्र सही नहीं है, उनके लिए परमेश्वर एक ऐसी सामर्थ्य भेजेगा कि वो उसी में भ्रमित रहें, क्योंकि वो मसीह के नाम की निंदा कर रहे हैं, वो परमेश्वर की निंदा का कारण बने हुए। रॉन्ग एग्जाम्पल्स। परमेश्वर प्रसन्न होगा कि नाराज होगा? तो ऐसे लोगों को कहीं तो बांध के रखना पड़ेगा, नहीं पूरी दुनिया में घूम घूम के तो उनको एक ऐसी बाउंड्री में डाल देता है। यह आत्मिक बाउंड्री है। The hearer who does not obey God's word is a deceived person, and this deception spreads like gangrene. और मालूम आपको, अब बहुत भयानक चीज आ गई। ये जो वो व्यक्ति इस तरीके का है, घूम घूम के अंगीकार करेगा कि मैं मसीह में हूं, मसीही हूं, और ये वो, इसको ये मालूम किस रोग से कंपेयर किया गया? दिस इज अ स्पिरिचुअल गैंग्रीन। गैंग्रीन एक ऐसी बीमारी है, अगर आपके पैर के अंगूठे में गैंग्रीन शुरू हुआ है तो घुटने से काटा जाता है इम्प्यूटेशन बचाने के लिए, क्योंकि अगर वो टखने तक आ गया तो फिर आपका जड़ से पैर काटा जाएगा। गैंग्रीन इतनी तेज बढ़ने वाली डिजीज है, जहर है, और ये बहुत भयानक बीमारी है। और ऐसा व्यक्ति लिखा है वो एक गैंग्रीन की तरह हो जाता है, स्प्रेड्स लाइक अ गैंग्रीन, वो गैंग्रीन की तरह फैलता है। आई थिंक द मोस्ट फ्राइटनिंग एलिमेंट ऑफ दिस डिसेप्शन इज that while the gangrene of spiritual deception is spreading, the conscience that ought to know it and feel the pain has grown less and less sensitive. So the more a person is spiritually deceived, the less able they are to perceive it. यानी जैसे गैंग्रीन में एक कोने में पैर के अंगूठे में गैंग्रीन हुआ, आपका ये पैर जो है घुटने तक सुन्न हो जाता है, इसमें सेंसेशन खत्म हो जाता है, फील करना बंद हो जाता है। तो वो इसको यहीं से काटा जाएगा जहां तक वो सुन्न हुआ। ऐसे ही वो व्यक्ति
जो कलीसिया में वचन सुन सुन के 10 साल 20 साल 30 साल, अब वो एक ऐसी स्टेज में परमेश्वर उसे डाल देता है कि वो गैंग्रीन की तरह हो गया। ये फैल गया अगर तो पूरी कलीसिया में फैल जाएगा, ये व्यक्ति बहुत खतरनाक हो गया। तो वो गैंग्रीन की तरह हो जाता है। और गैंग्रीन मालूम क्या है? ये एक ऐसी बीमारी, गैंग्रीन होता किसको? जिनके अंग सुन्न हो जाते हैं, सेंसेशन खत्म हो जाता है, उनको ठोकर लगी पता नहीं चला, सड़ने लगा। जब सड़ने लगता, बदबू आने लगती, दर्द होने लगता, दर्द भी नहीं होता, उसमें कोई सेंसेशन नहीं होता। इसीलिए तो पता ही नहीं चलता। आपके शरीर में चोट लगे और दर्द हो तो पता चल जाएगा यहाँ कुछ हुआ है, इलाज हो जाएगा। लेकिन आपको पता ही ना चले, वो अंग सुन्न है और चोट पर चोट लग रही है तो वो सड़ गई। इसी को गैंग्रीन बोलते हैं। गैंग्रीन आपका घाव सड़ता जाएगा क्योंकि उसमें सेंसेशन नहीं है, उसके अंदर फील नहीं हो रहा है। आपके अंदर जब वचन सुनकर आपको इसका प्रभाव नहीं हो रहा है, ये वचन आपको चोट नहीं पहुंचा रहा है, क्योंकि चोट लगेगी, पेन होगा तो आप मन फिराएंगे। आपको वचन सुनने के बाद चोट नहीं लग रही, पेन नहीं हो रहा है तो मन नहीं फिराएंगे। तो आपको ये, इसका मतलब शुरू हो गया है, ये रोग शुरू हो गया है, सेंसलेस हो गया। आपको पता ही नहीं चल रहा कि वचन क्यों बार बार इतना हार्ड, हमें इतना हार्ड। कोई अगर नॉर्मल आदमी सुनेगा ना तो वो फटाक से उस चीज को या तो भाग जाएगा और या सरेंडर कर देगा, इतना हार्ड है। और इतने हार्ड वचन को सुनकर सरेंडर नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि वो सुन हो गया। इसीलिए लिखा हुआ है, I think the most frightening element of this deception is that while the gangrene of spiritual deception is spreading, the conscious that ought to know it, यानी आपका विवेक, जिसको ये दर्द होना चाहिए था, चोट लगनी चाहिए, जहां पे आपको ये जानकारी होनी चाहिए, and feel the pain, आपको दर्द महसूस करे, has grown less and less sensitive। आपका विवेक जो है वो सेंसिटिविटी उसकी खत्म हो गई। अब वो आपको ये नहीं बता रहा कि ये बहुत भयानक स्टेज है, तुम ये कर लो, ये शुरुआत कर दो, आपके अंदर से वो चीज आने लगी, वो नहीं है। So the more a person is spiritually deceived, the less able they are to perceive it। और जितना वो इस चीज में बढ़ता जाता है, उतना वो परमेश्वर के विषय की जानकारी प्राप्त करने में और कमजोर होता जाता है, यानी अयोग्य हो जाता है, उसको परसीव नहीं कर पाता। Hearing God's word by itself does not promote growth, यानी परमेश्वर के वचन को केवल सुनने से आपके अंदर ग्रोथ नहीं होगी, आत्मिक उन्नति नहीं होगी, बल्कि इट टेक्स डूइंग गॉड्स वर्ड टू प्रमोट ग्रोथ। जब आप उस पर वचन के अनुसार चलना शुरू करेंगे, तब आपके अंदर आत्मिक उन्नति शुरू होगी, आत्मिक ग्रोथ। Not only is the disobedient hearer of God's word deceived, but James says they are also forgetful। यानी वो केवल जो यानी अनाज्ञाकारी लोग हैं, वो केवल वचन को के कारण वो धोखा अपने आप को देते हैं। वचन को सुनकर केवल धोखा नहीं दे रहे हैं, बल्कि वो अब हमेशा हमेशा के लिए भुला दी जाएंगे। They are forgetful। परमेश्वर उन्हें भुला देता है, इन्हें छोड़ो, इन्हें जाने दो। और for if anyone is a hearer of the word and not a doer, he is like a man observing his natural face in a mirror, for he observes himself, goes away and immediately forgets what kind of man। यानी वो देखकर तुरंत चला जाता, भूल जाता। जैसे आप भूल जाते, परमेश्वर भी आपको भूल जाएगा। अरे सब भूल जाओ, ये तो केवल सुनने वाला है। In this figure, the word of God is a mirror. It shows us what we really are on the inside. It reveals our sin and impurity. But the person who learns of this sin and impurity and does nothing about obeying the word, that person is like a man who looks into the mirror and sees dirt on his face and grime on his shirt and walks away as if looking into the mirror has cleaned him up. He doesn't respond to what the mirror revealed to him. When you hear God's word, it's like looking in the mirror. It shows you what needs to be corrected. If you hear God's word and do nothing about what you hear, then you are deceived and forgetful. आपको आईने के सामने आप जाइए, आईने में आपको दिखाया कि तुम्हारा ये भाग सही नहीं है, तुम्हारे बाल सही नहीं, तुम्हारे यहाँ दाग लगा, तुम्हारी शर्ट गंदी है, दिखा दिया उसने। उसके बावजूद आप वैसे ही चले गए, तो इसका मतलब आपने आईने में जो देखा उसको ओवरलुक किया। अरे ठीक है, जैसे है ठीक है,
यही आप कर रहे हैं वचन के साथ, जो आप आईने के साथ करते हैं शारीरिक तौर पर, वही आत्मिक तौर पर आप परमेश्वर के वचन के साथ कर रहे हैं। और ये व्यवहार परमेश्वर पसंद नहीं करता। परमेश्वर चाहता है कि आप उस चीज को करेक्ट करें, सही करें, ताकि आप बाहर जाएं तो कोई आपसे ये तो ना कहे कि भैया तुम बहुत गंदे लग रहे हो। द बिब्लिकल लाइन बिटवीन गॉड्स पीपल एंड सेटन्स लॉट इज अबंडेंटली क्लियर। यानी बाइबल के अनुसार एक लाइन है परमेश्वर के लोग और शैतान की सेना, इनके बीच एक लाइन है, अबंडेंटली क्लियर, यानी इसको साफ। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 10 पद, पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 10 पद यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 10 पद, इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वो परमेश्वर से नहीं, और ना वो जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर की संतान। अब इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए। आप धर्म के काम से, हिंदी में जो लिखा है आप मिस इंटरप्रेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे देश में धर्म के काम तो सब कर रहे हैं, लेकिन ये वाले काम की चर्चा यहां पर नहीं की है। इसलिए इंग्लिश में जाना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि हमारे देश की परिभाषाएं शब्दों की अलग है। हाँ, नहीं तो ये जो फिजिकल है वो सेल्फ राइचियसनेस में आता है, वो स्वाधार्मिकता के काम है। बाय दिस इट इज मेड क्लियर who take their nature from God and are his children, and who take their nature from the devil and are his children. No one who does not practice righteousness, who does not conform to God's will in purpose, thought and action is of God, neither is anyone who does not love his brother, his fellow believer इन क्राइस्ट। जो अपने सह विश्वासी को, जो कलीसिया का सह विश्वासी है, उससे प्रेम नहीं रखता, वो मसीह से प्रेम नहीं रखता। और मालूम यहाँ परमेश्वर की धार्मिकता और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो है उसमें जो चलता है, कैसे? इन थॉट, इन पर्पस, थॉट एंड डीड्स, यानी उसके जैसे काम करना, उसके जैसे विचार करना और उसके जैसा उद्देश्य। उसका उद्देश्य क्या है? तो परमेश्वर का मसीह में क्या उद्देश्य हमारे लिए, ये इंपॉर्टेंट है। और जो इस चीज को ग्रहण करके अपने जीवन को व्यतीत नहीं करता, उसके बारे में लिखा है वो परमेश्वर की संतान नहीं है। इसलिए मिस इंटरप्रिटेशन से बचने के लिए इंग्लिश में जाना बहुत जरूरी है। बाय दिस द चिल्ड्रन ऑफ गॉड एंड द चिल्ड्रन ऑफ डेविल आर ऑब्वियस। एनीवन हु डज नॉट प्रैक्टिस राइचियसनेस इज नॉट ऑफ गॉड, नॉर द वन हु डज नॉट लव हिज ब्रदर। द वर्ड जेम्स यूज्ड for deceiving or deluding is paralogizomai। ये ग्रीक में वर्ड है जहां पे लिखा वो अपने आप को धोखा देते हैं। जो वचन के अनुसार नहीं चलते वो अपने आप को धोखा देते, केवल सुनने वाले। तो उसके लिए पैरालोगिज़ोमाई वर्ड है। इट मीन्स टू रीजन बिसाइड और अलोंग साइड, एंड इट रेफर्स टू इनकरेक्ट रीजनिंग। यानी जो तरह तरह के बहाने करते हैं कि हम इसलिए नहीं चल सकते, हमारी ये समस्या है, हमारी ये तर्क रखते हैं, अपनी दलील रखते हैं, ये उसी शब्द को दिखा रहा है जो दलील रखता है परमेश्वर के आगे कि मैं तो इसलिए नहीं चल पाया। वो अपने आप को धोखा दे रहा है, क्योंकि परमेश्वर के आगे कोई आपकी दलील चलेगी नहीं, वहां न्याय होगा। It means to reason beside or alongside, and it refers to incorrect reasoning. The self-deceived person will hear the truth of God and then set up an alternative interpretation.
एक व्यक्ति जो अपने आप को वचन के कारण धोखा देता है, वो क्या करता है मालूम है? वचन से लोग धोखा कैसे खाते हैं? उसको अपने हिसाब से एक इंटरप्रिटेशन है उनके पास। जब पवित्र आत्मा उनके सामने सत्य रखता है तो वो अपना दूसरा इंटरप्रिटेशन रखते हैं। इसका मतलब ये भी तो हो सकता है। लेकिन इस वचन का लिखवाने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। तो इसका सत्य बताने वाला कौन है? और पवित्र आत्मा के आगे लोग दूसरा इंटरप्रिटेशन लेके खड़े होता है। इसका मतलब ये भी तो हो सकता है। तो ये शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के वचन के खिलाफ खड़ा हो रहा है, ये चीज दिख जाती है। इट मीन्स टू रीजन नहीं, हाँ, person will hear the truth and then set up an alternative interpretation other than the one intended by God। जो परमेश्वर की ओर से सत्य है उसके खिलाफ एक और मीनिंग लेकर खड़े हुए लोग बाइबल की। They do this to exonerate themselves। The self-deceived person is a master of excuses। बहुत सही। ये जो सेल्फ डिसीव पर्सन होता है, खुद को धोखा देने वाला विश्वासी, ये मास्टर ऑफ एक्सक्यूजेस होता है। इसके पास इतनी दलीलें होती हैं, हर बात पे दलील देता है, तर्क देता है। ये तार्किक व्यक्ति होता है और ये इस बात के लिए इस बात का मास्टर होता है, ये डिग्री प्राप्त, यानी इसने इस चीज में एमए कर लिया। दे हैव एन आंसर फॉर एवरीथिंग अबाउट व्हाई दे कांट चेंज। Their alternative interpretation may sound plausible and even scholarly, but its purpose is to cover sin and prevent God's truth from taking root in their lives। वो वचन के अनुसार उनके अंदर वो सत्य जड़ पकड़े, इसलिए वो उसको जड़ ना पकड़े, ये दूसरी चीजों को लेकर खड़ा हो जाता है और तर्क करने लगता है। So after the mirror has exposed the dirt and filth in the hearer's life, James says he observes himself, goes away and immediately forgets what kind of man he was। What a painful description of the common attitude of sermon hearers who never apply the word। They go away and immediately forget it। It would be better for that person to go to a church where the Bible is never taught than to hear it only to neglect it। यानी ऐसा व्यक्ति जो वचन को सुनकर अब मन नहीं फिराता, उसके अनुसार कभी नहीं चलना मांगता, उसको ऐसी कलीसिया में जाना चाहिए जहां पे वचन उनको ऐसा मिले जिसको मानो या ना मानो वाला, बजाय इसके कि पवित्र आत्मा की बातों को सुनकर निग्लेक्ट करना। इसकी सजा है और वो सजा उसको मिलेगी अगर वो सही जगह जा रहा है और वचन के साथ गलत कर रहा है। और इसीलिए लिखा है इनकरेक्ट प्रिविलेज टू they go away immediately forget it। It would be better for that person to go to a church where the Bible is never taught than to hear it only to neglect it। What a privilege to see our true image in an honest mirror। The Bible isn't a distorted mirror to make us look better or worse than we really are। It just shows us exactly as we are before God। It is correction mingled with mercy। It is conviction interwoven with grace। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद कीजिए। और हम इस विषय को कल पुराने नियम में जाकर हम आपको दिखाएंगे, वहां पर इसका चित्र दिखाएंगे, ताकि आप ये देखें कि इसी बात की गड़बड़ी में पुराने नियम के सारे इजरायली फंस गए। परमेश्वर ने सबको अयोग्य ठहराया और आज कलीसिया के सब लोग इसी मामले में जाके अयोग्य होंगे। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपका वचन सत्य है। और जब आपका वचन हमें उस सत्य हमें प्रकट करता है, हमारी सच्चाई को हमारे सामने प्रकट करता है कि हम कितने मैले हैं, कितने गंदे हैं, कितने पापी हैं अंदर से, तो प्रभु हमें इस सच्ची तस्वीर को एक्सेप्ट करना चाहिए क्योंकि हम ऐसे हैं। और हमें प्रभु इस बात से छुटकारा पाने के लिए अपने प्रभु को पुकारना चाहिए, उसको समर्पित होना चाहिए ताकि वो हमें अपने जैसा बनाए, जिसके लिए परमेश्वर ने सब कुछ तैयार किया है। बलिदान तो उसका हो गया है, हमें उस बलिदान के द्वारा छुटकारा मिले और उसके बाद हमें वो जीवन मिले जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा और वचन के द्वारा सुसज्जित जीवन हो और हमारा जीवन मसीह में फलवंत हो, ताकि हम वास्तव में ये बात हमारे जीवन में साबित हो कि हम उसकी संतान हैं और वारिस, ताकि उसकी महिमा हो और हमें उन्नति और सफलता मिले और उसका नाम महिमा पाए।
धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।